तो नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है, जो कि हमारे चैनल का नाम है स्टूडेंट टैलेंटियो। अभी इस वक्त हम सभी आदर्श इंग्लिश पाठशाला से आए हैं और अभी इस वक्त छपरा ज़िले के कोपा गाँव में, और हम यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि आखिर ये इनके क्या राय है यहाँ के बारे में। तो चलिए जानते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे इस गाँव के महंगाई की, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। महंगाई तो अच्छा ही है, लेकिन अब हर जगह के हर चीज़ में महंगाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी महंगाई होगा ही। कहीं भी मतलब हर इंसान महंगाई के कारण परेशान है। कहीं भी, बिहार हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह यही दशा है। महंगाई बढ़ रहा है तो उसके पीछे कुछ राज है, बस इतना ही कहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हम जानेंगे कि हमारे जो ये कोपा गांव है, ये अभी इस वक्त नगर पंचायत राज हो गया है, तो इसका फ़ायदा जानना चाहेंगे लोगों से कि क्या क्या फ़ायदा मिलता है, क्या क्या बेनिफिट्स है। चल, तो कृपया आप बताना चाहेंगे। नगर पंचायत होने से बहुत फ़ायदा है यहाँ पे। पहले एक मुखिया की चुनाव होता था तो उसमें लोग एक ज़िला ग्राम पंचायत स्तर पे काम करते थे, और नगर निगम होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे स्कोप आएंगे। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो जाएगी, रोड की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, शिक्षा में सुधार आ जाएगा, और हर रोज़गार को मतलब एक नई उड़ान मिलेगा, जिससे कारण से ये आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। और इसकी डिमांड जो है, जो इससे जुड़े हुए जो गांव हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इसको फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जो लोग हर चीज़ को सुविधा के लिए छपरा भागते थे, अपने ज़िला में भागते, तो वहाँ ना जाकर बहुत सारी चीज़ों की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके कारण उनको मैंने हर जो दिक्कत है, उस दिक्कत का सामना जो करते थे, वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आए हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। यहाँ हम जानेंगे कि ये डॉक्टर कैसे लोगों की इलाज करते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो कृपया आप बताना चाहेंगे हमारे जनता को कि आप लोगों की कैसे इलाज करते हैं और दवा कैसे बताते हैं उन लोगों को। तो इसमें उनको क्या बताना है, लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हम हैं और होम्योपैथिक इलाज करते हैं। लोग आते हैं, दवा ले जाते हैं, लक्षण पर दवाई दिया जाता है। तो क्या आप हमको बताएंगे कि जो लोग गरीब होंगे तो क्या आप उनको छूट देते हैं या फिर? छूट देते हैं। बहुत लोग तो ऐसे आते हैं, पैसा नहीं रहता है तो भी हम दवा दे देते हैं, दवा रुकता नहीं है किसी का। अच्छा, तो आप नहीं बोलते हैं ऐसे कि फिर बाद में दे दीजिएगा हम, या फिर आप ऐसा बोलते हैं कि आप चलिए रहने दीजिए? नहीं देता है, जो देने वाला होता है वो दे देता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं रहे वो भी दवा ले जाता है, हम उसके लिए रोक नहीं करते। तब तो आप हमारे गाँव के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एकदम है, ऐसा सेवा है हमारे पास। चलिए, तो आपको क्या कहना है महंगाई के बारे में? कुछ लाइन बताएंगे महंगाई के बारे में। महंगाई के बारे में क्या कहना है, दवा का रेट बढ़ता है, लोगों से हम पैसा भी बढ़ा कर ले लेते हैं। तो हम सरकारी डॉक्टर नहीं है कि हमको अलग से कोई पेमेंट मिलता है, इसी से हमको अपना काम करना है। अच्छा, तो आप इस बिज़नेस को और भी बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, हमारा लड़का भी प्रैक्टिस करने वाला है, लास्ट ईयर उसका चल रहा है। वो भी कहीं यहाँ पर भी अभी बैठ रहा है, तत्काल साथ में रहता है कभी कभी। इसके बाद जब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो अपना सेपरेट कहीं बैठेगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम चलते हैं। त्रिलोकीनाथ सिंह हैं और इनसे जानेंगे कि लोगों की इलाज कैसे करते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो कृपया आप बताएंगे कि आप कैसे लोगों की उपचार करते हैं? इलाज करते हैं लोगों का, हर लोगों का अच्छा से जो आता है उनका इलाज अच्छे से करते हैं। गरीब है उनका इलाज कुछ अपने पास से दवा दे करके करते हैं हम। तो अच्छा, तो आपका कहना है कि गरीब लोग आते हैं तो आप उनको फ्री में दवा दे देते हैं? हाँ, कुछ दवा तो देते हैं अपने पास से, और उनसे पैसा भी नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। अच्छा, तो इसका क्या कारण बताएंगे कि आप उन लोग के बारे में क्या सोचते हैं कि आप फ्री में दवा दे देते हैं? हाँ, जानते हैं कि गरीब है, हाँ। इसके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, तो उनको अपने पास से दवा दे देते हैं, फीस नहीं लेते हैं। तो आप अभी महंगाई के बारे में बता सकते हैं कुछ लाइन? ना, महंगाई तो कोई ज़्यादा नहीं है हमारे समझ से। क्यों, इसका क्या कारण है? आप क्यों ऐसे, मतलब आपका विचार क्या है इसके बारे में, महंगाई के बारे में? महंगाई तो हमारे समझ से कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा, तो चलिए जी, आपका राय हम जान चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चल रहा है ना, जब तक केस का कुछ निदान नहीं होगा तब तक कैसे कुछ होगा। केस का जब तक निपटान नहीं हो रहा है तो लोग बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। सारे बारे में आपका क्या कहना है? वो प्राइवेट से काम कर रहा है लोग, तो उसका मतलब वो तो जैसा किया है लोग वैसा तो उसको वैसा ही सामने आएगा ही वो लोग को वैसे। तो मतलब आपके इस बारे में कुछ कहना तो होगा ना कि जैसे कि लोग बहुत सारे टॉर्चर। चलिए जानते हैं। तो जी मोहतरमा, अपना नाम बताइए।
हाँ जी, मेरा नाम खुशी सिंह है। तो आप कोपा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ का क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? हाँ ज़रूर, क्योंकि हम यहाँ पे हम लोग डेली यूजेस के लाइफ पे मतलब ये इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। पढ़ाई के लिए भी हम लोग इसी जगह पे आश्रित हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की कोचिंग्स भी उपलब्ध हैं, जैसे कि इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से सीख सकते हैं। और हमारी ज़रूरत की जितनी भी सामग्रियाँ हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर उपलब्ध हैं। तो आप कोपा की पढ़ाई की व्यवस्था में एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ लाइन बताएंगी? हाँ, यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल भी उपलब्ध हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। पर यहाँ पे सरकारी स्कूलों में प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता है, ये बहुत ही यहाँ की बड़ी कमी है। और बाकी यहाँ पे हर तरह के ट्यूशन, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल उपलब्ध हैं, जिसमें बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप ये कमी को दूर करने के लिए कुछ तो बात सोची होंगी दिमाग में कि कैसे दूर हो सकता है, तो आप हमारे जनता को बताना चाहेंगी? हाँ, इसके लिए हम सभी को एक साथ मिलके मतलब इसके लिए आवाज़ उठानी होगी। हम सबको जाके इसके खिलाफ सब एकजुट होके सरकार से मांग करनी होगी कि यहाँ पे प्रैक्टिकल की भी व्यवस्था। तो आप ये जो आवाज़ उठाने वाले ये कब करेंगी? हम चाहते हैं कि मेरे साथ मतलब मेरे समर्थन में भी कोई और खड़ा हो, जिसके साथ मतलब हम लोग जा सकें, क्योंकि अकेले तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो आपको तो लोगों को तो बताना पड़ेगा ना इसके कमी के बारे में, तब तो लोग आपके समर्थन में होंगे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हाँ, हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे, जितने से जितना ज़्यादा लोग जागरूक हो सके इसके बारे में। चलिए, आप इतने अच्छी सोचती हैं हमारे कोपा इस गाँव के कि इस पढ़ाई में सुधार हो। बहुत बहुत धन्यवाद।